साथियों, गाजीपुर बॉर्डर से मैं रमाशंकर बीकानेर चौहान दिल्ली से और यहाँ पर मौजूद हूँ। इस समय हमारे साथ हैं राजवीर जादौन जी। जादौन जी, आज राकेश टिकैत जी का जन्मदिन था, क्या कहेंगे इसके उपलक्ष्य में? ये हमारे सभी किसान साथियों के लिए, सभी संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ा ही अद्भुत दिन था। हम सारे लोगों को इस दिन का इंतजार था। आज ऐसे किसान नेता का जन्मदिन था जिसने हिंदुस्तान के किसानों को बचाने का काम किया, हिंदुस्तान के किसानों को जिंदा रहने का मौका दिया और यूँ कह लें कि हिंदुस्तान के किसानों का पुनर्जन्म हुआ। ऐसे किसान नेता का जन्मदिन था। हम सारे लोग बहुत खुशी हैं और इस पूरे देश से जिन जिन हमारे चाहने वालों ने, राकेश टिकैत जी से हमदर्दी और प्यार रखने वालों ने जो शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है, मैं एक छोटा सा सिपाही होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान उत्तर प्रदेश, मैं सारे लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा, इस आशा के साथ कि भविष्य में भी हमारे संगठन के ऊपर, हमारे नेता के ऊपर इसी तरह का आशीर्वाद बनाए रखें। जादौन साहब, जिस तरह चटूनी साहब अपना अलग संगठन बना के अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे, क्या लगता है कोई फूट पड़ रही है क्या आंदोलन? चटूनी साहब ने कोई संगठन अलग नहीं बनाया है। रही स्टेटमेंट की बात, तो मतभिन्नता होती है, विचार अपने अपने होते हैं। कोई फूट आंदोलन में नहीं है। आंदोलन पूरी तरीके से मजबूत है और एकजुट है। जब हरियाणा के अंदर बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला था किसानों ने, तो उसके बाद चटूनी साहब गए वहाँ पे, एसडीएम साहब से बात करी, लेकिन फिर भी किसान जब वहाँ पे घेराव करने लगे विधायक का, तो उनको उठा लिया गया, एफआईआर कर दी, जेल में डाल दिया। उसके बाद चटूनी साहब कहते हैं कि ये हमारे जो ऐलान था उसके खिलाफ था, तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे किसानों को। उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। वो कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप था, कोई अंडरस्टैंडिंग थी, उसको ठीक कर लिया गया है। वो कहीं समझ में थोड़ा सा अंतर था, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमारे सारे आंदोलनकारी किसान मोर्चा के सम्मानित कार्यकर्ता हैं और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके लिए आंदोलनरत है। जैसा कि आपने पूर्व में भी बताया था कि कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी, उसका क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, प्रतियां जलाई जाएंगी, कार्यक्रम होगा। पहले भी तो जला चुके, अब दोबारा वही? नहीं तो क्या करेंगे, और एक बार जलाने के बाद के प्रतियों को स्वीकार कर लेने का? हम तो बार बार जलाएंगे और तब तक वापस नहीं होंगे तब तक जलाएंगे, लगातार जलाएंगे। जब संसद के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि जिन्होंने संविधान की शपथ खाई है और वो कानून की प्रतियां फाड़ सकते हैं, स्पीकर के मुंह पे मार सकते हैं, किसान तो केवल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या लगता है आप फिर से पट्टियां जलाएंगे, कुछ होगा? क्योंकि आपने लगातार कभी चक्का जाम, कभी रोड जाम, कभी कुछ और कभी पट्टियां जला रहे हैं, आप फिर से वही कर रहे हैं, तो आपको लगता है सरकार सुनेगी इससे? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं। लगातार सुनेगी। लगातार आप विरोध कर रहे हैं, खासकर हरियाणा पंजाब में देखने को मिल रहा है। किसान बहुत उग्र है जेजेपी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन इस तरीके से यूपी में खास तरीके से किसानों की रुचि देखने को नहीं मिल रही। हालांकि टोल कई जाम कर रखे हैं, लेकिन इतना बड़ा वो नहीं दिख रहा जिस तरीके से हरियाणा में दिख रहा है। हाँ, ये प्रश्न बड़ा चल रहा है। इसका पूरे उससे उत्तर दूंगा। जहाँ सरकार जितनी दमन करेगी, वहाँ का किसान उतना ही ताकत से विरोध करेगा। ये इसका उत्तर है। आप तो एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यूपी के अंदर, लेकिन आपके कहने से भी किसान जागरूक होते हैं, तो आप किस तरीके से उनको समझा रहे हैं? एक ही तरीका है। पहले हमें समझाना पड़ता था, किसानों को बताना पड़ता था 3 कानूनों में क्या खराबी है, क्या दिक्कत है, क्यों हम इनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो हठधर्मिता दिखाई, सरकार ने इस कानूनों के जो फ़ायदे दिखाने का काम किया, इस देश की जनता को फ़ायदे समझाने का काम किया, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। देश की जनता तुरंत समझ गई कि इनमें कमियां कहाँ हैं, नुकसान कहाँ हैं, और इनको हमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। जादौन साहब, ये देखा जा रहा था कि 6 महीने पूरे होने के बाद कुछ नया मोड़ आएगा, तो लग नहीं रहा कुछ? अब देखिए, हम आंदोलन की रास्ते पे चल पड़े हैं, दिल्ली हमारे सामने दिख रही है। अब मोड़ की ज़रूरत नहीं है, अब तो सीधे दिल्ली है। अब क्या, तो आप लोग पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली में कूच करेंगे, ऐसा तो बयान पहले भी आपकी तरफ से आया। दिल्ली हम कूच कर चुके हैं, हमें दिल्ली की सरकार ने रोका हुआ है, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। हम दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, हमें दिल्ली की सरकार ने रोका हुआ है, और ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जिसका सम्मान पूरा देश करता है। जब इस देश की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, ये गलत बात नहीं, किसान सड़क पे नहीं है, आपने किसानों को सड़कों पर रोका रहा है, तो हमने रास्ते नहीं रोके। महंगाई को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ लोग उग्र हो जाते हैं। आज एक बीजेपी के एमएलए ने कहा है कि महंगाई आपको लग रही है तो खाना बंद कर दीजिए, पेट्रोल चलाना, गाड़ी चलाना चाहते हो तो पेट्रोल बंद कीजिए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, किसान बड़े ईमानदारी से खून पसीने से रोटी पैदा करता है। अब रोटी को किस तरीके से लोग खरीद करके खाते हैं,
ये उनके कमाई के पसीने के ऊपर डिपेंड करता है। जिसने मेहनत से रोटी कमाई खाई उसकी बुद्धि भगवान सही देता है, और जो हराम की खाता है परमात्मा उसकी इसी तरह बुद्धि हरण कर लेता है, जिस तरह के जो MP और MLA भाषण दे रहे हैं। लेकिन वो मंत्री भी रह चुके हैं, 3 हाँ, बार लगातार मंत्री बिल्कुल, रह बिल्कुल। चुके हैं। उसके बाद इस तरीके का बयान देना हाँ, ये महंगाई को लेकर, खाना बंद कर दीजिए आप। हाँ। अगर आपको महंगाई लग रही है तो आप खाना छोड़ दीजिए। इस तरीके का बयान किस तरीके से लग रहा है आपको? देखो ये बिल्कुल हॉपलेस हो चुके हैं। ये जनता का सामना करने की स्थिति में रहे नहीं हैं। सरकार इनको मजबूर कर रही है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तो इनको भय है कि यहाँ तो सरकार का भय है, यहाँ जनता का भय है। तो दोनों तरफ से जब आदमी के ऊपर दबाव पड़ती है तो वो उसका विवेक शून्य हो जाता है। तो जो भी जनप्रतिनिधि सांसद हैं, विधायक हैं, जो MLCs वगैरह हैं, जिनको जनता के बीच में वोट मांगने जाना पड़ता है, वो बदहवास हैं। और जो कोठियों में बैठ करके देश की भाग का फैसला करना चाहते हैं वो इस समय अपने आप को बड़ा विद्वान मान रहे हैं। तो जो कथित विद्वान और जो बेचारे मजबूरी के बदहवासों के बीच में जो जंग है उसकी भाषा है ये। सर अभी यूपी में भी जो बीजेपी चुनाव की तैयारी में लग गई है, तो यहाँ किसान बैठे हैं, उनकी बातें क्यों ऐसा करें? मतलब आप यहीं बैठे रह जाओ, वहाँ चुनाव में लड़ते देखो चुनाव की तो समय के अनुसार तैयारी करना पड़ती है। 5 साल का समय आ जाएगा चुनाव। अभी चुनाव की तैयारी थी, इसकी न्याय पंचायत के चुनाव की तैयारी थी, बड़ी तैयारी की, बड़ी जोरदार तैयारी की सरकार ने। लेकिन जनता को तैयारी थोड़ी करना पड़ती है। RSS BJP की मीटिंग हो, करते रहें, हमें क्या लेना देना RSS की BJP की मीटिंग का। ना ना ना, अगर कैबिनेट भारत की मीटिंग करेगी तो निगाह मेरी होगी कि क्या फैसला होने जा रहा। हमें कैबिनेट के फैसले पर है, और गलत फैसला होगा तो कैबिनेट का रास्ता मोड़ देंगे। लेकिन जिस तरीके से अब चल रही है, इस तरीके से बयानबाजी चल रही है, और यूपी के अंदर इस टाइम देखने को मिल रहा है कि CM पद का चेंज होना संभव है। इस तरीके से दिख रहे हैं लगातार खबरें। तो कहीं इस तरीके का नजर तो नहीं आ रहा कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं, आप बंगाल में गए, बंगाल के बाद यूपी की बारी है, तो कहीं बीजेपी साथ सुधारने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम तो नहीं कर रही? ये देखो किसी भी पार्टी का इंटरनल मामला होता है। कौन कुर्सी पे बैठा व्यक्ति से मतलब नहीं, हमें उस कुर्सी पे मतलब है। उस कुर्सी से जो फैसले आते हैं उनसे हमें मतलब है, हमें व्यक्ति से मतलब नहीं। कोई भी बैठ जाए हमसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो अपना चेहरा सुधारें, चरित्र सुधारें, चाल सुधारें। ये चाल चेहरा चरित्र तो हमेशा सुधारते रहे, और इनकी हमेशा बिगड़ती रही, सुधर नहीं पाएगी। टूल किट का मामला भी चल रहा है। योगी जी के अगर ट्वीट करते हैं कोई योगी जी के सपोर्ट में तो 2 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से टूल किट का मामला चला। पहले भी था, यूपी जब बनी थी सरकार 50 पैसे का, अब 2 रुपये कर दिया। क्या देख रहे हैं इस तरीके से? लुभावनी चीज़ें हैं, करते रहते हैं। सम्मान निधि भी एक आपने सुनी होगी। जब किसान के खाते में गई, उसने आकलन लगाया कि इससे हमारा क्या होगा, तो उसको लगा कि ये तो सम्मान नहीं, मेरा अपमान है। तो सम्मान निधि को किसान ने अपमान निधि घोषित कर दिया। उनके मुंह पे पड़ी जाकर के 2-2, 4-4 रुपए की बातें करते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये कृषि प्रधान देश है, किसान को प्रधान बनाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतों को प्राथमिकता से देखना पड़ेगी, और किसान कैसे समृद्ध हो इसके लिए प्राथमिकता से बजट और योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन और फिर आंदोलन।